चलो अब जरा ध्यान से देखना है, यहाँ पे लास्ट क्लास है ये, ठीक है। ये तुम्हारा हेडिंग क्या है, तुम्हारा केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे नया सब्सटेंस बनता है और साथ में उसका कुछ नया क्या तुमको देखने को मिलेगा, प्रॉपर्टीज। क्या मिलेगा? प्रॉपर्टीज। समझ में आ रहा है? केमिकल रिएक्शंस वो प्रोसेस होगा जहाँ पे नया सब्सटेंस भी मिलेगा, साथ में उसका कुछ नया प्रॉपर्टी भी तुमको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे दो टर्म है, एक रिएक्टेंट और एक क्या, प्रोडक्ट। ये चीज तुम पहले से भी जानते हो। रिएक्टेंट क्या होता है? जो केमिकल रिएक्शन में क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, उसको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। और जो पार्टिसिपेट करने के बाद मतलब दो चीज कंबाइन हुआ और जो नया चीज तुमको देखने को मिलेगा, द न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड, जो नया चीज तुमको बनता हुआ दिखेगा वहां पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। क्लियर है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। चलो आगे देखना। अब आते ही यही एक टॉपिक था जो इंपॉर्टेंट एक होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में कंसिडर कर सकते हैं इसको। यही एक टॉपिक था जो बचा हुआ था। हेडिंग क्या हमारे पास, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस। किसी भी केमिकल रिएक्शन, मान लो कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कैसे पहचानोगे? देख के ही समझ में आ रहा है, देख के ही या स्मेल करके, या फिर स्मेल तो नहीं, हाँ स्मेल करके पहचानोगे कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 5 कंडीशन है हमारे पास, है ना। 5 कंडीशन से तुम बता पाओगे कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। सबसे पहला क्या लिखा गया है, इवोल्यूशन ऑफ क्या, गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब क्या है कि कोई मान लो केमिकल रिएक्शन हुआ, अगर गैस वहां से निकल रहा है, ठीक है, तो उसको क्या वहां पे ये कहोगे कि हाँ वहां पे केमिकल रिएक्शंस हो रहा है वहां पे, ठीक है। सेकंड क्या है तुम्हारा, फॉर्मेशन ऑफ ए क्या, प्रेसिपिटेट। पीपीटी का मतलब क्या था, प्रेसिपिटेट। क्या होता है प्रेसिपिटेट, सबको पता होगा। थर्ड नंबर क्या लिखा है, चेंज इन क्या, कलर। और फोर्थ क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। और लास्ट क्या है, चेंज इन क्या, स्टेट। एक एक करके इसको हम लोग देखते हैं पूरा पूरा। ये सबको समझ में आ रहा है क्या लिखा गया है कि 5 कैरेक्टरिस्टिक्स जिसे तुम ये पहचान पाओगे कि वहां केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो पांचों का नाम है। सबसे पहला क्या हमारे पास, इवोल्यूशन ऑफ क्या, गैस। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इवोल्यूशन ऑफ गैस पे आओ। जिंक है, दिख रहा होगा। H2SO4 जरा बताओ कौन से एसिड का नाम है ये, सल्फ्यूरिक एसिड। चलो ठीक है, इन दोनों का रिएक्शन होगा। हाइड्रोजन गैस यहां से तुम देखोगे कि अलग जा रहा है, यहां से जिंक किसकी जगह आ जाएगा, हाइड्रोजन की जगह आ जाएगा। क्या बनेगा, ये जिंक सल्फेट। और साथ में कौन सा गैस निकल रहा है, H2 गैस। हेडिंग क्या हमारा, इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या इस रिएक्शन में तुमको गैस निकलता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ पे सबको समझ में आ रहा है क्या है। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये तुमको याद रखना है। सबसे पहला क्या है हमारे पास, इवोल्यूशन ऑफ गैस। कोई केमिकल रिएक्शन हुआ, अगर गैस निकल रहा वहां से, तो कहोगे कि हाँ वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि पहचान ही यही है ना हमारा कि केमिकल रिएक्शन होने का 5 पहचान है। पहला क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस निकलेगा, कहोगे कि हाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? अच्छा ठीक है, याद रखना है ये चीज। H2 गैस का आइडेंटिफिकेशन कैसे पहचानोगे, जैसे गैस तो एक होता नहीं है, गैस बहुत सारा है। हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, बहुत सारे गैस है। कैसे पहचानोगे कि हाइड्रोजन ही गैस है? अगर वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा, है ना, जैसे साउंड प्रोड्यूस करेगा। अगर मान लो हाइड्रोजन गैस अगर प्रोड्यूस हो रहा होगा तो एक साउंड प्रोड्यूस करेगा, उस साउंड का नाम क्या होता है, पॉप साउंड। क्या होता है, पॉप साउंड। अगर पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा तो समझ जाओगे वहां पे कौन सा गैस है, हाइड्रोजन गैस। कौन सा, हाइड्रोजन गैस। क्लियर है यहाँ तक सबको? अच्छा, हाइड्रोजन गैस काफी फ्लेमेबल होता है, पता है किसी को इसमें? अच्छा जरा खुद जरा लॉजिकली सोचो कि बैलून वगैरह में कौन सा गैस भरा जाता है, हीलियम, है ना। लेकिन उससे भी कम वेट किसका होता है, कम मास किसका होता है, हाइड्रोजन का। क्यों नहीं हाइड्रोजन का भरा जाता है? क्योंकि हाइड्रोजन क्या होता है, फ्लेमेबल होता है। क्या होता है, फ्लेमेबल। फ्लेमेबल का मतलब क्या है कि जैसे अगर वो फूटा तो क्या पकड़ेगा, वहां पे आग पकड़ेगा, है ना। इसीलिए कौन सा गैस भरा जाता है, हीलियम, एज कंपेयर टू क्या, हाइड्रोजन। क्लियर है यहाँ तक सबको? पहला सबको समझ में आ रहा है? 5 कैरेक्टरिस्टिक्स था। पहला क्या, इवोल्यूशन ऑफ क्या, गैस। कोई रिएक्शन होगा, गैस निकलेगा, कहोगे कि हाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। हाइड्रोजन गैस का आइडेंटिफिकेशन क्या है, कौन साउंड प्रोड्यूस करेगा, पॉप साउंड। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकंड नंबर पे आते हैं, फॉर्मेशन ऑफ क्या लिखा गया, प्रेसिपिटेट। हम तुम लोग को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं और प्रेसिपिटेट का मतलब भी तुम लोग को समझा रखे हैं। अच्छा, जो चीज वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा, नीचे जाके बैठ जाएगा, जिसको हम लोग लास्ट में अलग भी कर सकते हैं, समझ में आ रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। ठीक है, जो बच जाएगा उसको क्या कहोगे, प्रेसिपिटेट। और वो पूरा रिएक्शन क्या कहलाएगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जरा देखना ध्यान से, यहाँ पे सबको समझ में आ रहा होगा। सल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम बैरियम क्लोराइड। क्या डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है कि नहीं, ये देख लो। हम बोले भी थे कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में कौन सा एग्जांपल रखोगे, डबल डिस्प्लेसमेंट का। 2 कंपाउंड है हमारे पास, बैरियम और साथ में क्या, SO4। क्या बना देगा, BaSO4। साथ में H2 और Cl2 मिला के क्या देगा, HCl। क्या देगा, HCl। अच्छा, BaSO4 तुम्हारा कैसा प्रेसिपिटेट बनाता है, व्हाइट। कैसा बनाता है, व्हाइट। एक क्या नॉर्मल एक फिगर से तुमको समझ में आ रहा होगा, एक सॉल्यूशन है
वहां पे कुछ मिक्स किया गया, तुमको दिखेगा कि वो वाटर मिक्स नहीं हुआ है, लिक्विड मिक्स नहीं हुआ है, नीचे जाके तुम्हारा बैठ चुका है। तो आगे वाला स्टेप क्या होगा इसके, हम लोग इसको, ये जो नीला वाला जो भी होगा कंपाउंड होगा हमारा, जो वाटर में सॉल्युबल नहीं हुआ होगा, लिक्विड में नहीं सॉल्युबल हुआ होगा, इस वाटर को अलग कर लेंगे और जो प्रेसिपिटेट होगा उसको हम लोग क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। ये क्लियर है सबको यहाँ तक, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो 5 था हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला क्या था, इवोल्यूशन ऑफ क्या, गैस, सबको समझ में आ रहा है। सेकंड क्या हमारा, फॉर्मेशन ऑफ क्या, प्रेसिपिटेट। क्लियर है यहाँ तक सबको। चलो नंबर 3 पे आते हैं। नंबर 3 जरा पढ़ना क्या लिखा गया है, चेंज इन कलर। ठीक है, जी जरा रिएक्शन देखना। एक बार वापस देख लो, तुमको एक चीज बता रहे, ध्यान से सुनना। पोटेशियम परमैंगनेट जानते हो क्या होता है, एक बार इसको पहले एक बार देख लो, वापस एक बार देख लेना एक्सपेरिमेंट क्या यहाँ पे। चेंज इन कलर का मतलब क्या है कि मान लो कोई 2 कंपाउंड है, उसको तो मिक्स किए, कलर अगर तुम्हारा चेंज हो रहा, वो भी तुम्हारा, वो भी एक पहचान है क्या होने का, केमिकल रिएक्शन होने का। आखिर ये पूरा हम लोग किस टॉपिक के अंदर पढ़ रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या, केमिकल रिएक्शन। पहला क्या पढ़े हम लोग यहाँ पे, गैस, गैस निकलेगा वहां पे। सेकंड क्या पढ़े हम लोग, फॉर्मेशन ऑफ क्या, प्रेसिपिटेट। थर्ड क्या पढ़े, चेंज इन क्या, कलर। एक बार देख लो कौन कौन से एसिड है, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, और एक कौन सा हमारे पास, पर्पल कलर्ड पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, सॉल्यूशन, पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। अच्छा, सिट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है, याद रखना, लेमन में। लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया। चैप्टर 2 जब पढ़ोगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, तो बहुत डिटेल में पढ़ना है, बहुत डिटेल भी नहीं कहेंगे लेकिन इसको पढ़ना वहीं पे है। ठीक है, तो याद रखना कि सिट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है, तुम्हारा लेमन में, और कहां पे, ऑरेंज में। तो यानी कि लेमन ऑरेंज हो गया। और एक सॉल्यूशन हम लोग किसका लेके चले, पोटेशियम परमैंगनेट का। पोटेशियम परमैंगनेट का तुम्हारा कलर कैसा होता है, तुम्हारा पर्पल। क्या होता है, पर्पल, ध्यान रखना। तो मान लो पर्पल कलर का हमारे पास क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन है, और उसमें हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, लेमन। क्या ऐड कर रहे हैं, लेमन। तो पर्पल कलर से वो क्या हो जाएगा, वो कलरलेस। ठीक है, अब एक बार जरा एक्सपेरिमेंट देखना वापस। देख लो यहाँ पे आगे क्या हुआ, यहाँ पे पहले कैसा कलर था इसका, पर्पल था, लास्ट जाते थे क्या हो गया, ये कलरलेस। दिखिए, दिखाई होगा वैसे सबको, है ना। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्या हमारे पास, चेंज इन क्या, टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, जरा ध्यान से सुनना। ये बताओ, चेंज इन टेम्परेचर में 2 रिएक्शन पहले पढ़े हम लोग इसके पहले वाले क्लास में। नाम दिख रहा होगा, एक्सोथर्मिक और क्या, इंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या निकलता है, हीट, हीट इवॉल्व होगा, हीट निकलेगा रिएक्शन से। इंडोथर्मिक में हीट क्या होता है, एब्जॉर्ब। अब जरा अच्छे से सुनो, जहां पे हीट निकलेगा ना, जहां पे हीट निकलेगा, मान लो सराउंडिंग में ही तो हीट निकलेगा। अगर कोई केमिकल रिएक्शन करो, हीट अगर कहीं निकल रहा है तो रिएक्शन कौन सा कहलाएगा, एक्सोथर्मिक। जो हीट निकलेगा कहां निकलेगा, सराउंडिंग में। तो जब हीट निकलेगा तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या करेगा, बढ़ जाएगा। ये याद रखना, बहुत लॉजिकली है ये, कि एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, हीट निकलता है, हीट बाहर निकलेगा तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, तुम्हारा बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर इंडोथर्मिक में तुम्हारा हीट क्या होता है, एब्जॉर्ब। क्या होता है, एब्जॉर्ब। अगर हीट एब्जॉर्ब होगा तो टेम्परेचर तुम्हारा क्या करेगा, डिक्रीज। क्या करेगा, डिक्रीज। याद रहेगा सबको,
एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, हीट इवॉल्व होता है, हीट निकलता है, उस केस में टेम्परेचर क्या करेगा, बढ़ जाएगा। इंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट क्या होगा, एब्जॉर्ब, उस केस में टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्या चार चीज हम लोग पढ़ ली अभी तक। पहला क्या पढ़े, इवोल्यूशन ऑफ क्या, गैस। सेकंड क्या पढ़े, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। थर्ड क्या पढ़े, चेंज इन कलर। कलर वाले में याद रखना कौन कौन सा, सिट्रिक एसिड और क्या, पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन का कलर कैसा होगा, पर्पल। सिट्रिक एसिड में किसमें, सिट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है, लेमन में और ऑरेंज में। अगर पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन जो कि कलर था उसका क्या, पर्पल, अगर उसमें लेमन अगर ऐड करेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, पर्पल से क्या, कलरलेस, जो कि अभी देखे भी थे कुछ देर पहले। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्या भी हम लोग पढ़े यहाँ पे, चेंज इन क्या, टेम्परेचर। लास्ट देखना यहाँ पे, चेंज इन क्या बोला गया, स्टेट। चेंज इन स्टेट में ना सबसे अच्छा एग्जांपल है कंबशन रिएक्शन किसका, कैंडल वैक्स का। अच्छा, चेंज इन स्टेट का मतलब तीन मेजर स्टेट होता है, कौन कौन सा यार, गैस को हम ना यहाँ पे वेपर भी बोल सकते हैं, ठीक है। कैंडल मान लो तुम्हारा सॉलिड फॉर्म में है, ध्यान से सुनना, अगर ये कैंडल तुम्हारा सॉलिड फॉर्म में, तुम देखते भी होगे, इसका लिक्विड फॉर्म में तुम्हारा वैक्स यहां से बनता होगा, है ना, दिवाली के टाइम पे सभी लोग देखे होंगे इसको। और कुछ जो हिस्सा है जो वेपर फॉर्म में जो तुम्हारा नहीं बन रहा है, सॉरी हाँ, जो लिक्विड फॉर्म में तुम्हारा यानी कि वैक्स फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हो रहा है, वो तुम्हारा ये हीट के फॉर्म में यानी कि वेपर के फॉर्म में कहा जा रहा है, ऊपर की तरफ, कहा जा रहा है ऊपर की तरफ, सराउंडिंग में जा रहा है। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही है कैंडल वैक्स का, कंबशन रिएक्शन ऑफ क्या, कैंडल वैक्स। क्लियर है यहां तक, तुमको यहाँ सॉलिड भी दिखेगा, लिक्विड भी दिखेगा, और साथ में क्या दिखेगा, गैस। गैस यानी कि किस फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में। कोई डाउट यहां तक, यही 5 स्टेट था हमारे पास, ठीक है, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स था जो हम लोग आज पढ़ के खत्म किए हैं। कोई डाउट है इसमें किसी को, चलिए ठीक है। अब नोट करना है तो नोट करें, कहां से नोट करना वो हम बता रहे हैं। पहला पेज नोट कर लीजिए तुम लोग ना।